17B क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमारे पास कि कंसेंट्रिक सर्कल्स है जिसका सेंटर O है। यहाँ पर AD आपको कोड है इस बड़े वाले सर्कल के लिए। आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, AB इक्वल टू CD। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि OL इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन AD। ओके, और यहाँ से हमको क्या करना है, इस ये जो B पॉइंट है इससे हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। उसी तरह इधर भी करना है और एक्चुअली मेरे को प्रूफ ये करना है कि AB बराबर है CD। और मेरे को पता है कि OL जब परपेंडिकुलर है इस लाइन AD पर, तो हमको पता है कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन गुजरता है तो ये जाहिर सा बात है ये बाइसेक्ट करता है। ये चीज़ तो मेरे को पता है। सबसे पहले हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्रूफ में सबसे पहले हम किसी तरह से ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये दो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो हम आगे प्रूफ कर सकते हैं AB बराबर CD। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो उस कंडीशन पर BL और CL बराबर हो जाएगा बाई CPCT के आधार पर। तो इन ट्रायंगल हम BOL एंड ट्रायंगल COL में लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो राइट है ये वाला आपका, ये भी आपका रेडियस है। इस छोटे सर्कल के लिए OB क्या है, रेडियस है। इस छोटे सर्कल के लिए ये भी आपको OC भी रेडियस है, यानी कॉमन है, मतलब सेम है, इक्वल है। अरे ये भी रेडिया है, ये भी रेडिया है। तो इन ट्रायंगल B में पहले राइट एंगल लेते हैं, एंगल BOL बराबर एंगल, सॉरी BOL बोल रहे हैं, एंगल BLO बराबर एंगल CLO बराबर 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90 डिग्री, लिख लीजिएगा। यहाँ पर राइट हाइपोटेन्यूज OB बराबर OC, दोनों रेडियस है आपका। अब दोनों रेडियस है तो बराबर होगा ही, तो इक्वल रेडियाई लिख देते हैं, इक्वल रेडियाई। उसके बाद कोई साइड ले लेते हैं, तो यहाँ OL बराबर OL कॉमन साइड आ गया, कॉमन साइड। तो आप देख सकते हैं ये राइट और ये आपका एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो इस सर्कल के लिए OB और OC क्या है, रेडियस है, लेकिन इस ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट हाइपोटेन्यूज और OL एक साइड के आधार पर ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंट हो गया। तो ट्रायंगल BOL कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COL बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो हमारा हम कह सकते हैं कि BL बराबर CL बाई CPCT, बाय CPCT किसके आधार पर, CPCT के आधार पर। जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो बचे हुए साइड्स या एंगल आपस में ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं बाय CPCT के आधार पर। लेकिन मेरे को यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेरे को AB को CD के इक्वल प्रूफ करना है। और एक चीज़ याद आपको पता है, चूँकि आप जानते हैं एक चीज़ यहाँ पर आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि AB जो है, सॉरी OL जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन AB पर, सॉरी AD पर। तो जब OL परपेंडिकुलर होगा इस लाइन AD पर तो जाहिर सा बात है ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट करेगा। आपको हमने बोला था कि जो हमारा लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू बाइसेक्ट द कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम AL, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सो AL जो होगा वो एक्चुअली बराबर होगा DL का। यहाँ पर आप रीज़न लिख लीजिएगा, जब भी अगर ये सेंटर से परपेंडिकुलर फॉर्म में गिर रहा है तो ये इस लाइन AD को ये OL है वो 100% बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो AL रीज़न यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखा जाए तो AL बराबर DL हो गया और यहाँ पर BL बराबर CL आ गया। आप क्या करो, इसको चाहो तो इक्वेशन 1 मान लो, इसको चाहो तो इक्वेशन 2 मान लो। अब देखा जाए तो इक्वेशन, क्योंकि AL में अगर हम BL घटा देंगे तो AB आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 - 1 है ना, बोथ साइड्स। तो AL में BL घटाएंगे तो तो AB बचेगा और हमारा यहाँ पर DL में आपका CD घटाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी DL में CL घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा CD। तो AB बराबर CD, यही तो प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट दिस इज एक्सरसाइज 17B क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास दो इक्वल सर्कल है। स्टूडेंट क्या है, दो इक्वल सर्कल है और ये O जो है इस सर्कल का सेंटर है और ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है O डैश है। यहाँ पर जो आपको दिखा रहा है ये गिवन है कि OM जो है वो इक्वल है, ये OM बराबर है O डैश M के। ठीक है, M है और ये जो AB दिख रहा है ये कोड है
किसका, इस सर्कल के लिए, और यहाँ पर जो सी डी दिख रहा है इस सर्कल का कोड है। ठीक है, आपको एक्चुअली प्रूफ करना है कि ये कोड और ये कोड आपका इक्वल है, यानी ए बी कोड सी डी के इक्वल है। तो या टू प्रूव ए बी बराबर सी डी, हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया कि ओ एल, इस सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन इस कोड ए बी पर। ओ एल इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ आर, इट मीन्स ओ डैश आर इज परपेंडिकुलर ऑन दिस कोड सी डी। और हमको प्रूफ यहाँ पर ये करना था कि इस कोड ए बी को इस कोड सी डी के इक्वल करना था। तो हमने सबसे पहले कोशिश किया कि किसी तरह से बी, ये जो एल एम है और ये जो आपका एम आर है इसको इक्वल, सॉरी, सबसे पहला जो हमारा टारगेट है स्टूडेंट्स, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें। अगर ये दो ट्रायंगल, देखो हम प्रूफ कैसे करेंगे, कोड ए बी को और कोड सी डी को आपस में इक्वल करने का एक ही टारगेट है हमारा। अगर, क्योंकि हम जानते हैं कि वी नो डैट कि ये दोनों सर्कल क्या इक्वल सर्कल है। अगर हमने इस सेंटर से ये जो दूरी है इस कोड का और सेंटर से ये दूरी इस कोड का, अगर हमने ये इक्वल कर दिया, फिर से समझो, सेंटर से इस कोड की दूरी, सेंटर से इस कोड की दूरी अगर हमने इक्वल कर दिया, नहीं कहीं ना कहीं ओ एल बराबर ओ डैश आर अगर हमने कर दिया, तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं कि कोड ए बी जो है वो बराबर होगा कोड सी डी के। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल ओ एल एम बराबर एंगल ओ डैश आर एम बराबर 90, ईच एंगल इज 90। यहाँ पर ये एंगल आप देख रहे हो, हम कौन सा ट्रायंगल की बात करें, एल ओ एम, और हमने आर ओ डैश एम। यहाँ पर ये एंगल जो दिख रहा है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी एंगल एल एम ओ बराबर एंगल आर एम ओ डैश, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर ओ एम बराबर ओ डैश एम, ये आपको क्वेश्चन पे गिवन है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल आपके आधार पर आपके सामने ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, बाय एंगल साइड के आधार पर ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब जब दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम बाय सिपिसिटी से हम कह सकते हैं जो रिमेनिंग साइड्स या एंगल है आपस में इक्वल होंगे। तो हम बाय सिपिसिटी से कह सकते हैं कि ओ एल बराबर, यानी ये जो सेंटर से इस कोड की जो दूरी है और सेंटर से इस कोड की जो दूरी है वो दूरी बराबर है। ये हमने यहाँ पर बाय सिपिसिटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ओ एल बराबर ओ डैश आर, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर बाय सिपिसिटी के आधार पर ओ एल बराबर हो गया ओ डैश आर के। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये जो ए बी कोड है और ये जो सी डी कोड है वो बराबर होगा, यानी कोड ए बी बराबर होगा कोड सी डी के। यहाँ लिख लिए कि टू कोड्स ऑफ इक्वल सर्कल, दो कोड ऑफ इक्वल सर्कल, अगर सर्कल इक्वल है आपस में, विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, तो दो कोड्स बराबर होंगे इक्वल सर्कल का। कब, जब दोनों कोड्स का जो डिस्टेंस हो सेंटर से वो इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर हो, उस कंडीशन पर दोनों कोड भी बराबर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये प्रूव हो गया। स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। एक सर्कल है जिसमें ए बी और सी डी कोड्स है। आपको क्या गिवन है, एम मिड पॉइंट है और इन मिड पॉइंट है। यहाँ पर गिवन है कि ए एम बराबर बी एम और सी एन बराबर डी एन। टू प्रूफ करना है कि बी एंगल बी एम एन बराबर एंगल डी एन एम, और ये दूसरा प्रूफ है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि यहाँ से पॉइंट, जो सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, इस सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, ज्वाइन ओ एम एंड ओ एन। यहाँ पर फिर ऑल्सो ओ बी, फिर इस पॉइंट सेंटर से इस पॉइंट को मिलाया, फिर इस सेंटर से इस पॉइंट को मिलाया, ओ डी। प्रूफ करना था मेरे को। तो हमने यहाँ पर देखा कि चूँकि सिंस क्योंकि ये एम मीट पॉइंट है तो जाहिर सा बात है ए एम बराबर होगा बी एम के, और एन मीट पॉइंट है तो सी एन बराबर होगा डी एन के। तो देखो बात तो सेम है। अगर ये जो सेंटर से ये लाइन गुजर रहा है, अगर हम बोलें कि ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है तो वो भी सही है। अगर हम बोले कि एम मीट पॉइंट है, अरे बाइसेक्ट करने का मतलब ही होता है कि जो सेंटर से जो लाइन गुजर रहा है वो उसके मीट पॉइंट को ज्वाइन करेगा। तो कुल मिलाकर एक ऐसा हम ऐसे कह सकते हैं कि सेंटर से जो लाइन गुजर रहा है, ये जो लाइन इस पर पड़ रहा है वो एक्चुअली बाइसेक्ट कर रहा है। ए एम बराबर है बी एम के, और ओ एन बराबर ओ एन जो इधर भी गिर रहा है उसमें क्या है, सी एन बराबर है डी एन। यानी इधर ओ एम बाइसेक्ट कर रहा है इस ए बी को, हम इस तरह कह सकते हैं, और इधर हम कह सकते हैं कि ओ एन बाइसेक्ट कर रहा है इस सी डी लाइन को, तो सी एन बराबर डी एन। तो जब ये बाइसेक्ट कर रहा है इस कोड ए बी को, और ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, जो सेंटर से ये ओ एन लाइन है ये बाइसेक्ट कर रहा है इस कोड सी डी को, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो जाहिर सा बात है ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी बाय
थ्योरम हम कह सकते हैं, और ओ एन इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन दिस कोड सी डी। तो यहाँ कह सकते हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी। क्या है कंडीशन? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर कोई सेंटर से अगर कोई लाइन इस कोड पर गिर रहा है और ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 100% क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो हमने सबसे पहले इन ट्रायंगल, तो ये हमारा ये क्या बन गया? अब ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, तो अगर इस कोई ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 हो जाता है तो उस ट्रायंगल का नाम राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ओ एम में हमने लिया, इन ट्रायंगल बी ओ एम में यूजिंग पैथागोरस थ्योरम इस, ये 90 है, ये पूरा बी एम ओ 90 है, तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हुआ, यानी ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर बाय पैथागोरस थ्योरम। उसके बाद इन ट्रायंगल डी ओ एन, ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। जाहिर सा बताइए ओ एन इधर भी क्या है? परपेंडिकुलर है इस लाइन सी डी पर, तो ओ डी स्क्वायर बराबर ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर देखा कि ओ बी और ये जो ओ डी है ये दोनों आपका एक्चुअली रेडियस है। ये क्या है? आपका रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर से और सरकमफ्रेंस के सर्कल के किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट क्या होता है? रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पर ओ बी भी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है, कहीं ना कहीं बराबर है। तो हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, फ्रॉम 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड जब इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है, यानी ये दोनों ओ बी और ओ डी दोनों रेडियस है। अब दो चीज़ अगर मान लो दो बराबर है दो के, तो इसका स्क्वायर भी इसके बराबर होगा। तो ओ बी स्क्वायर बराबर है ओ डी स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हमारा फ्रॉम 1 एंड 2 से वी विल गेट कि ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर बराबर ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। यहाँ पर बी एम और डी एन आपका ख़त्म हुआ। देखो कैसे हो गया? आपको पता है कि ये जो कोड ए बी है और ये जो कोड सी डी है ये आपस में बराबर है, तो हाफ ऑफ ए बी की जगह हम कह सकते हैं बी एम और हाफ ऑफ सी डी की जगह हम कह सकते हैं डी एन। तो बी एम बराबर डी एन, तो बी एम का स्क्वायर भी होगा, बी एम का स्क्वायर जब बी एम बराबर है डी एन के तो उसका स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा। तो ये कैंसिल हो गया और ओ एम स्क्वायर बराबर ओ एन स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, तो ओ एम बराबर ओ एन। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद जब ओ एम बराबर हो गया ओ एन के, यानी ये ओ एम बराबर है ओ एन के, तो अगर साइड्स आपस इस ट्रायंगल एम ओ एन में देखा जाए तो ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ओ एम एन बराबर एंगल ओ एन एम, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि मेरे को प्रूफ क्या करना है। एंगल बी एम एन बराबर एंगल डी एन एम, यानी बी एम एन और डी एन एम ये एंगल और ये एंगल बराबर करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देखा कैसे इसको बराबर किया जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए एंगल बी एम ओ, मेरे को पता है कि एंगल बी एम एन और एंगल डी एन एम ये दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, तो हमको पता है कि एंगल बी एम ओ वो भी 90 है, एंगल डी एन ओ वो भी 90 है। तो अगर एंगल बी एम ओ में से ये एंगल घटा दें तो ये एंगल बच जाएगा, एंगल बी एम ओ बी एम एन बच जाएगा। उसी तरह एंगल डी एन एम से अगर ये एंगल घटा दें आपका ये एंगल ओ एन एम, तो ऑटोमेटिक आपका डी एन एम आ जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर किया, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि एंगल एम ओ बराबर है एंगल डी एन ओ के, क्योंकि हर एक एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है। तो इसको इक्वेशन हमने 4 मान लिया। अब इक्वेशन 4 माइनस थर्ड बोथ साइड किया तो हमारा एंगल बी एम ओ बराबर आ गया एंगल डी एन एम के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सिमिलरली मेरे को यहाँ पर पहला नंबर प्रूव हो गया। दूसरा नंबर हमको प्रूव करना है एंगल ए एम एन बराबर सी एन एम। ए एम एन, तो ए एम एन यानी कहीं अगर देखा जाए तो ए एम ओ हमारे पास कितना है, ये अगर सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर है एक्चुअली तो ये 90 डिग्री है। एक्चुअली ए एम ओ बराबर 90 है, ए एम ओ और ओ एन सी वो भी 90 है। अगर हम ए एम ओ और सी एन ओ को बराबर लिख दें तो यहाँ पर हम बराबर हमने यहाँ पर लिखा है ईच एंगल 90 है, तो हम बराबर कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख लो आराम से, आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल है। एंगल बी एम ओ बराबर एंगल ए एम ओ बराबर है सी एन ओ, क्योंकि हर एक एंगल क्या है 90। तो हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन इसको 5 मान लिया और इक्वेशन थर्ड
यहाँ पर इक्वेशन थर्ड है हमारा, और थर्ड और 5 को ऐड किया तो हमारा ये प्रूव हो गया। आप आराम से फिगर को देख लीजिएगा, ठीक है, आपको बिल्कुल करेक्ट समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इन दी फ्लोइंग फिगर P और Q आर दी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू circles with center O and O dash. If straight line APB and CQD are parallel to OO dash, prove that OO dash बराबर half of AB and the second proof is that AB बराबर CD। यहाँ पर दिया हुआ है आपको ये तीनों लाइन्स एक्चुअली आपस में पैरेलल है। ये एक सर्कल है और दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, काट रहा है। और यहाँ पर O इसका सेंटर है इस सर्कल के लिए और O डैश इस सर्कल का सेंटर है। मेरे को प्रूफ ये वाला करना है और ये वाला करना है। क्वेश्चन तो आप समझ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों सर्कल एक पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने यहाँ पर क्या किया, जो भी गिवन है वो आप लिख लेना। टू प्रूफ ये वाला करना है और ये वाला करना है। हमने कंस्ट्रक्शन किया, OL इज़ परपेंडिकुलर ऑन AP एंड O डैश M इज़ परपेंडिकुलर ऑन आपका PB, ठीक है। तो यहाँ पर वी हैव, क्योंकि आपको पता है कि देखो अगर यहाँ पर ये तीनों लाइन एक्चुअली आपस में पैरेलल है तो OO डैश पैरेलल है इस पूरी लाइन का, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये OO डैश पैरेलल है इस ML के, सॉरी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री। आपको पता है कि अगर ये लाइन पैरेलल और कोई एक एंगल 90 डिग्री अगर हम प्रूफ कर दें तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल है। इस क्वाड्रेटरल में क्या हो रहा है, लाइन पैरेलल भी दिख रहा है आपको और साथ में हर एक एंगल 90 डिग्री आपको दिख रहा है। यहाँ पर कोई एक एंगल 90 डिग्री अगर हो जाए तो ये एक रेक्टेंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर तो देखा जाए तो ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर बात तो हुई तो कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाए, समझ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। जब ये एंगल 90 है तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। क्योंकि देखो ना क्यों 90 डिग्री होगा, अब देखो ना ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये O डैश और ये AB पूरी लाइन, अगर ये पूरी लाइन AB पैरेलल है तो कहीं ना कहीं LM भी पैरेलल है। तो अगर ये लाइन पैरेलल और ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ये 90 है तो जाहिर सा बात है ये भी 90 होगा। इस आधार पर चारों एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो इस आधार पर ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ पर आपका OO डैश पैरेलल है LM के और कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री है। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तब भी ये प्रूफ हो जाएगा कि क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो O डैश ML इज ए रेक्टेंगल। अब जब रेक्टेंगल है तो हमको पता है कि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर O डैश बराबर LM हो गया। यहाँ पर ये भी नीचे से ध्यान रखना है कि O डैश बराबर हाफ ऑफ AB मेरे को प्रूफ करना है। यहाँ पर LM को हम लिख सकते हैं LP प्लस PM। यहाँ पर पता है कि OM जब OL परपेंडिकुलर है इस LP पर तो हमको पता है कि ये जाहिर सा बात है OL बाइसेक्ट करेगा इस AP को। OM जो O डैश M परपेंडिकुलर है इस PB पर तो जाहिर सा बात है बाइसेक्ट करेगा, 100% इस बात की गारंटी है। तो यहाँ पर हम LM को लिख सकते हैं LP प्लस PM। अब देखो LP बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड में है तो इनटू में भेजेंगे तो 2 यहाँ पर आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो O डैश बराबर LM है हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड्स। तो हमारा आ जाएगा 2 O डैश बराबर 2 L। पहले तो LM जो है ना यहाँ पर अभी नहीं करना है, ये प्रोसेस अभी नहीं करना है, सेकंड स्टेप में करते हैं हम। दोनों साइड्स आपका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2O डैश बराबर 2LP प्लस 2PM। तो हम इस 2LP के जगह, क्योंकि यहाँ पर AL बराबर है LP के जगह, सॉरी AL बराबर है LP के, तो हम 2LP के जगह AP लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2LP के जगह AP लिख सकते हैं क्योंकि AL बराबर है PL के। तो यहाँ पर 2OO डैश और यहाँ पर 2LP की जगह क्या लिख सकते हैं, केवल AP। और यहाँ पर 2PM की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, PM बराबर है BM के, PM क्या है, बराबर है BM के, तो 2PM की जगह PB लिख सकते हैं, तो PB। अब AP प्लस PB बराबर AB, तो OO डैश बराबर हमारा हाफ ऑफ AB। यही तो प्रूफ करना था जो कि यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया, OO डैश बराबर AB। कुछ एक आक लाइन हमने मिस किया यहाँ पर, ठीक है। अब हियर OPQ
और ओ डैश। यहाँ पर उसके बाद क्या है, मेरे को दूसरा जो प्रूफ करना है ए बी बराबर सी डी, तो हमने यहाँ से भी परपेंडिकुलर लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर लिया, तो जाहिर सा बात है ये जो हमारा फिगर है, जैसा कि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर लिया तो ये फिगर हमारा रेक्टेंगल हुआ, उसी तरह यहाँ से फिगर लिया तो ये भी हमारा रेक्टेंगल हुआ। अब ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, यानी ओ ओ डैश बराबर पी क्यू, तो सेम ओ ओ डैश बराबर पी क्यू। बिल्कुल सेम उसी तरह जैसा कि हमने इस स्टेप में किया था, आगे आप सॉल्व करोगे तो इस पी क्यू को क्या लिख सकते हैं आप, इस पी क्यू, अच्छा यहाँ पर आप एक काम करो, पी क्यू मत मानो क्योंकि दो जगह हो जाएगा, पी क्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप एल एम आर एस मान लो, आर एस तो नहीं ना है, आर एस ले लो, तो यहाँ पर जो होगा ओ पी क्यू ओ डैश है ना, इज अ रेक्टेंगल, तो ओ आर एस ओ डैश हो जाएगा, ओ आर एस ओ डैश इज अ रेक्टेंगल। ओ आर एस ओ डैश हमारा रेक्टेंगल है, तो हमारा जाहिर सा बात है आर एस बराबर होगा ओ डैश के, तो ओ डैश बराबर आर एस। अब आर एस की जगह हम लिख सकते हैं आर क्यू प्लस क्यू एस, लिख दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2RQ प्लस 2QS हो गया। अब 2RQ की जगह हम लिख सकते हैं QR, 2RQ की जगह क्या लिख सकते हैं, QR भी लिख सकते हैं, और सॉरी 2RQ की जगह हम लिख सकते हैं पूरी लाइन, क्योंकि यहाँ पर ये बाइसेक्ट करेगा तो जाहिर सा बात है CR बराबर होगा QR के, तो हम केवल यहाँ पर RQ की जगह 2RQ की जगह CQ लिख सकते हैं, यहाँ पर 2RQ की जगह CQ लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2QS के जगह क्या लिख सकते हैं, QD लिख सकते हैं, तो 2QS का QD या DQ सेम थिंग है। अब CQ प्लस DQ बराबर कितना हो गया, CD, तो O डैश बराबर हाफ ऑफ CD आ गया। हमारा पहला नंबर ये प्रूफ हो गया। दूसरा नंबर मेरे को प्रूफ करना है AB बराबर CD। एक काम करो, आप इसको इक्वेशन 1 मान लो जो पहला प्रूफ है, और ये आप इक्वेशन, ये तो पहला वाला हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर, है ना, इसको 1 मान लो और इसको आपको 2 मान लेना है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को जब कंपेयर करोगे तो लेफ्ट साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो फ्रॉम 1 और 2, 1 एंड 2 से देखोगे तो जो हाफ ऑफ AB है वो बराबर है हाफ ऑफ CD, यानी AB बराबर हो गया CD के। तो यही तो हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट। क्या है, आपके पास एक सर्कल है जिसमें आपका ये जो कोड दिख रहा है AB और CD, ये आपस में कोड आपस में इक्वल है। यहाँ पर ये इसका सेंटर है, और हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया कि OM इज़ परपेंडिकुलर ऑन दिस कोड CD एंड OL इज़ परपेंडिकुलर ऑन दिस कोड दैट इज़ कॉल्ड AB। यहाँ पर एंड ज्वाइन, हमने इस P पॉइंट से वो जो सेंटर है उसको ज्वाइन कर दिया। अब मेरे को एक्चुअली प्रूफ करना है कि AP बराबर CP, और दूसरा द सेकंड प्रूफ दैट BP बराबर DP। हाउ टू प्रूफ दैट, यहाँ पर देखा जाए तो OM परपेंडिकुलर है इस लाइन CD पर, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये एक और राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल मौजूद है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड है जो इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, वो है OP। तो हम पहले इन ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल MOP में। तो हमको पता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी OP का स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर बराबर क्या होगा, OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। स्टूडेंट इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। बिल्कुल सेम अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल LOP में, ठीक है, तो इन ट्रायंगल LOP में क्या होगा, हमारा OP स्क्वायर बराबर ये हमारा क्या, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इन ट्रायंगल LOP में OP स्क्वायर बराबर OL स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर। इसको स्टूडेंट इक्वेशन आप 2 मान लो। अब देखा जाए तो, अगर आप देखा जाए तो OP और OP बराबर है, ये दोनों बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड अगर OP और OP बराबर है तो OP का स्क्वायर भी आपस में OP के स्क्वायर के बराबर ही होगा, यानी कुल मिलाकर लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है। तो हम पहले फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, तो हम लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि OM स्क्वायर प्लस
पी एम स्क्वायर बराबर ओ एल स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर। यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट कि जो आप यहाँ पर ओ एम देख रहे हैं और ओ एल देख रहे हैं, ओ एम और ओ एल ये आपस में इक्वल है। इसका रीज़न क्या, अगर आपके पास एक सर्कल में दो कोड इक्वल है तो दोनों कोड की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो भी इक्वल होगा, यानी कि कुल मिलाकर ओ एम बराबर है ओ एल के, क्योंकि यहाँ पर कोड इक्वल है। ठीक है, तो ओ एम बराबर होगा ओ एल के। तो ये वाला हम अगर ये दोनों बराबर है, जैसे अगर दो बराबर है दो के, तो इसका स्क्वायर भी आपस में बराबर होगा। बिल्कुल सेम ओ एम बराबर है ओ एल का, तो ओ एम का स्क्वायर बराबर होगा ओ एल के स्क्वायर के। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा पी एम स्क्वायर बराबर पी एल स्क्वायर। ध्यान रहे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा पी एम बराबर पी एल। स्टूडेंट ये हमारा पी एम बराबर पी एल बच गया। ठीक स्टूडेंट, ये ध्यान में रहे क्योंकि मेरे को पी एम बराबर पी एल प्रूव नहीं करना है, एक्चुअली प्रूव करना है कि ए पी बराबर सी पी और बी पी बराबर डी पी। अगर यहाँ पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पी एम बराबर हो गया पी एल। पी एम मतलब ये वाले साइड और ये साइड आपका बराबर हो गया। अगर इस पी एम में डी एम जोड़ दिया जाए तो पी डी, और पी एल में बी एल जोड़ दिया जाए तो पी बी, यानी कहीं ना कहीं आपका पी डी और पी बी यानी ये जो हमारा सेकंड प्रूव है वो प्रूव हो सकता है उस कंडीशन पर जब ये एम डी और ये बी एल इक्वल कर दे जाए। तो कैसे इक्वल होगा पहले देखो। अब हम 10 सेकंड स्टेप में जो जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो चूँकि आपको पता है कि क्या ओ एम इज़ परपेंडिकुलर है, ओ एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ओ एम आपका परपेंडिकुलर है सी डी पर, तो जाहिर सा बात है अगर ये परपेंडिकुलर गिर रहा है तो ये बाइसेक्ट करेगा, यानी सी एम बराबर डी एम। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि डी एम बराबर इसलिए डी एम बराबर हाफ ऑफ सी डी। तो यहाँ पर आप रीज़न भी लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। अगर कोई सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन गिर रहा है इस कोड पर तो वो बाइसेक्ट करेगा इस कोड को। ठीक है, रीज़न लिख सकते हैं। अब सिमिलरली चूँकि सिंस यहाँ पर ओ एल इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर, ओ एल इज़ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन दैट इज़ कोड ए बी, तो यहाँ पर ये भी इसको बाइसेक्ट करेगा। अगर ये गिर रहा है तो ए एल बराबर बी एल होगा, तो हम कहीं ना कहीं बी एल को लिख सकते हैं बी एल बराबर हाफ ऑफ ए बी। इसको आप है ना एक काम करो, अब हम क्या पाएंगे, वी गेट नाउ। अब देखा जाए क्योंकि यहाँ पर कोड ए बी और कोड सी डी बराबर है, तो कोड हाफ ऑफ ए बी भी और हाफ ऑफ सी डी भी आपस में इक्वल होगा। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि डी अगर राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि डी एम बराबर होंगे बी एल के। किसके? बी एल के। अब ये जो इक्वेशन, जो नया इक्वेशन आया था, इसको इक्वेशन को थर्ड मानना है आपको, और ये इक्वेशन को आपको फोर्थ मानना है। अब क्या करना है, इस पी एम में डी एम को घटाना। पी एम कहाँ है? पी एम में डी एम को जोड़ेंगे तो पी डी आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एडिंग, यहाँ पर जगह कम है लेकिन फिर भी हटा दे रहे हैं, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर क्या होगा, पी एम प्लस डी एम, पी एम और डी एम पी डी, और बी एल प्लस पी एल, बी एल प्लस पी एल। बी एल कहाँ पर है? बी एल पी एल कितना हो गया? पी बी। तो ये हमारा सेकंड प्रूफ, आपका ये सेकंड प्रूफ हो गया, ये वाला प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 5 आपका प्रूव हो गया। ठीक है, हमारा सेकंड प्रूफ है, दैट इज़ फर्स्ट प्रूफ है ए पी बराबर सी पी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पहले कौन सा प्रूफ करते हैं, ए पी बराबर सी पी। अगर हम क्योंकि ए बी कोड और सी डी कोड बराबर है, तो इस ए बी में अगर पी बी घटा दें और सी डी में ये वाला घटा दे तो आराम से हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पर इसको इक्वेशन 5 मान सकते हैं आप, चूँकि हमको पता है, क्या पता है कि ए बी जो है सी डी है वो बराबर है ए बी के, सी डी जो है वो एक्चुअली कोड बराबर है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसको इक्वेशन हम 6 मानते हैं, तो हम क्या लिख देंगे 6 माइनस 1, 6 इक्वेशन 6 माइनस 5 बोथ साइड्स। तो सी डी में पी डी घटाएंगे, तो क्या बचेगा? सी पी। सी डी में पी डी घटाएंगे तो सी पी बचेगा, और बराबर
ए बी में पी बी घटाएंगे, ए बी में पी बी घटाएंगे तो ये पी बी घटेगा तो ए पी बचेगा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ भी हो गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या है कि इन द फॉलोइंग फिगर, इसमें ओ ए बी सी क्या है, ओ ए बी सी एक स्क्वायर है और एक सर्कल इज ड्रॉन विथ ओ इज अ सेंटर विथ विच मीट, जो मिलता है किस पर, ओ सी, विच मीट ओ सी एट पी एंड ओ ए एट क्यू। ये पी पॉइंट पर और ये क्यू पॉइंट पर है, ठीक है। उसके बाद वी हैव टू प्रूव डैट कि ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल दिस, ट्रायंगल ओ पी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी क्यू सी। अब हमने यहाँ पर जो ड्रॉ मिट करना था आपस में मिट कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि क्या क्या मेरे को यहाँ पर लाना है। तो हम इस आधार पर हमने यहाँ पर मिट कर दिया, यानी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्शन में लिख लेना, जो हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है उसको आप आराम से लिख लेना। सबसे पहले मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा क्या था, ट्रायंगल ओ पी ए और ट्रायंगल ओ क्यू सी को कॉन्ग्रेंट करना था। तो ओ पी इस पॉइंट पी से ए को ज्वाइन कर दिया और ओ क्यू सी इस पॉइंट क्यू से इस पॉइंट सी को ज्वाइन कर दिया। अब देखा जाए तो ओ ए बी सी एक स्क्वायर है, तो आपको स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। एक स्क्वायर में साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं। सबसे पहला वाला हमको प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल ओ पी एंड ट्रायंगल ओ क्यू सी में ओ पी बराबर है ओ क्यू। देखा जाए तो ओ पी यानी ओ पी ए और ओ क्यू, जाहिर सा बात है इसी सर्कल का ये भी रेडियस है, इसी सर्कल का ये भी रेडियस है, तो आपस में इक्वल है। रेडियस तो हमारा एक ही सर्कल का रेडियस है तो हमारा इक्वल ही होगा। तो ओ पी बराबर ओ ए इक्वल रेडियाई। अब देखा जाए तो इन ट्रायंगल ओ पी ए में क्या है, ओ पी, और इन ट्रायंगल ओ क्यू सी में क्या है, ओ क्यू, दोनों आपका इक्वल रेडियाई है। उसी तरह देखा जाए तो पी ओ क्यू 90 डिग्री है और सी ओ क्यू वो भी 90 डिग्री है। तो ये हो गया साइड एंगल। फिर ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी हम कह सकते हैं, क्योंकि ओ ए बी सी क्या है कि स्क्वायर है। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड के आधार पर ये दो ट्रायंगल जो है ओ पी ए और ओ क्यू सी आपका कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होता है। अब मेरे को जो सेकंड प्रूफ है डैट इज बी पी सी और बी क्यू ए। तो बी पी और आपका सी यहाँ पर ज्वाइन किया और बी क्यू ए। हमको पता है कि हर एक एंगल इसका 90 डिग्री होता है। ये एंगल आपका 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। अगर किसी तरह से साइड और बी सी बराबर ए बी हम कह सकते हैं। अगर हम किसी तरह सी पी को ए क्यू के इक्वल कर दे तो आसानी से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड। तो हमने सी पी को ए क्यू के बराबर करने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि ओ सी बराबर ओ ए विच इज़ गिवन। कैसे गिवन है, क्योंकि ए बी सी डी स्क्वायर है तो जाहिर सा बात हम कह सकते हैं कि ओ सी बराबर ओ ए, अरे ऑल साइड इक्वल, और ओ पी बराबर ओ क्यू इक्वल रेडियाई। तो हमने 1 - 2 बोथ साइड किया, ओ सी में ओ पी घटाया तो ओ सी में ओ पी घटा देंगे, ये जो रेडियस है तो सी पी हो जाएगा, और ओ सी में ओ ए आपका ओ ए में ओ क्यू घटा देंगे तो ए क्यू हो जाएगा। बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 1 - 2 तो आ गया ओ ए माइनस ओ क्यू, ओ ए माइनस ओ क्यू, ए क्यू आ गया, यानी कहीं ना कहीं सी पी बराबर हो गया ए क्यू, तो सी पी बराबर ए क्यू। ये इसको इक्वेशन हमने थर्ड मान लिया। आगे आराम से प्रूफ हो जाएगा हमारा। हमको एक्चुअली प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल बी पी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी क्यू ए। तो हमने कुछ नहीं किया, ट्रायंगल बी पी सी लिया और बी क्यू लिए। यहाँ पर सी पी बराबर ए क्यू, ये फ्रॉम थर्ड, और एंगल पी सी बी और क्यू ए बी, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। और बी सी बराबर बी ए, ये तो गिवन है आपका। अरे कैसे गिवन है, अरे आपका स्क्वायर है तो जाहिर सा बात है साइड्स तो इक्वल होंगे ना स्क्वायर में। तो ट्रायंगल बी पी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी क्यू ए बाय एस ए एस क्राइटेरिया। स्टूडेंट ये क्वेश्चन को इजी वे में आसानी से पढ़ना, आराम से पढ़ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द लेंथ ऑफ अ कॉमन कोड्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 30 सेंटीमीटर इफ द डायमीटर ऑफ दिस टू सर्कल इज 50 सेंटीमीटर एंड सर्कल बी 50 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो हमारा पता है कि एक 50 सेंटीमीटर का एक इसका डायमीटर है, एक 34 सेंटीमीटर, एक बड़ा सर्कल बना दिया, एक छोटा सर्कल बना दिया। ये इसका सेंटर ओ ले लिया, इसका सेंटर ओ डैश लिया, ये इसके बीच में इंटरसेक्शन कर रहा है, दो मान लो इस पॉइंट में इंटरसेक्शन कर रहा है। तो ये हमारा इन और इनके बीच का जो कोड है, कॉमन कोड क्या है, ए बी। हमने एक कॉमन कोड ले लिया ए बी।
अब उसके बाद बोला द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ये क्या है, इन ये सर्कल और ये सर्कल की कॉमन कोड ए भी ले लिया हमने। उसके बाद इस 30 सेंटीमीटर, यानी ये जो कोड है 30, इफ़ द डायमीटर ऑफ दिस टू सर्कल इज इतना, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, सेंटर ये इसका, इस सर्कल का सेंटर और इस सर्कल के सेंटर की जो दूरी है वो फाइंड करना है। एकदम आसानी से फाइंड करोगे। देखो यहाँ पर देखा जाए तो ये सेंटर से ये लाइन अगर गिर रहा है तो जाहिर सा बात है ये परपेंडिकुलर फॉर्म में गिर रहा है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये इस बात की 100% गारंटी है। तो ए एल बराबर होगा बी एल के, बिल्कुल सेम। तो ए एल जब बराबर बी एल होगा तो आपको पता है कि यहाँ पर जो ए बी का डिस्टेंस है, ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी ए बी का जो कोड ए बी का कितना 30 सेंटीमीटर, तो ये ए एल 15 हो जाएगा आपका, 15 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि डायमीटर आपका 50 है, इस सर्कल के लिए डायमीटर 50 तो रेडियस 25 होगा, डायमीटर आपका 34 है तो रेडियस 17 होगा। अब ये ए एल कितना होगा, ए एल आपका यहाँ पर क्या है, इफ द कॉमन कोड ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, तो जाहिर सा बात है ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आराम से ओ एल निकल जाएगा। पहले आप इन ट्रायंगल ए ओ एल में लीजिएगा, ओ एल फाइंड कीजिएगा, फिर इन ट्रायंगल ए ओ डैश एल में लीजिएगा, फिर ओ डैश एल फाइंड कीजिएगा, पहले ओ एल फिर ओ डैश एल। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आप इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस। ये हमारा रेडियस है, कितना है, ओ ए कितना है 25 सेंटीमीटर। ये बड़े सर्कल वाले का डायमीटर दिया हुआ 50, तो इसका रेडियस 25। ये छोटे वाले सर्कल के लिए इसका आपको डायमीटर दिया 34, तो इसका रेडियस 17। अब ये तो कॉमन है, तो ए एल हमारा कितना होगा, ये पूरा दिया है, ये पूरा कोड का लेंथ कितना दिया 30, तो ये ए एल कितना होगा 15 सेंटीमीटर। आगे आप फाइंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू कोड ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर, प्रूव दैट द कोड्स आर पैरेलल। ये सर्कल है, ये इसका कोड है, ये सेंटर है, ये इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट है और ये पास हो रहा है सेंटर से। तो ए एम बराबर है बी एम के, तो अगर चूंकि ए एम, क्योंकि ये सेंटर से अगर इस पर गिर रहा है और ये बाइसेक्ट कर रहा है तो जाहिर सा बात परपेंडिकुलर होगा ही। तो ए एम बराबर बी एम, तो ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए एम ओ बराबर बी एम ओ बराबर 90 डिग्री। उसी तरह सिमिलरली ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी, तो ये दोनों बराबर है। अब दोनों ये एंगल सी एन ओ बिल्कुल सिमिलरली सी एन ओ बराबर आपका डी एन ओ बराबर 90 डिग्री। अब ये दोनों अगर ये दोनों पैरेलल कब होंगे, जब कोई अल्टरनेट इंटरएंगल, यानी ये एंगल अगर मान लो ये एंगल 90 है तो ये भी 90 प्रूफ हो जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक, मान लो ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर ये एंगल और आपका ये एंगल अगर दोनों एंगल सेम हो जाता है तो देखा जाए तो एंगल एंगल ए एम ओ हाँ और एंगल डी एन ओ बराबर हो जाए, तो देखा जाए तो हम ये भी 90 है, ये भी 90, तो फ्रॉम 1 and 2 से हम कह सकते हैं कि एंगल ए एम ओ बराबर आपका एंगल डी एन ओ कह सकते हैं। अब ये दोनों क्या है, एक्चुअली ये दोनों क्या है, आपका अल्टरनेट एंगल है। नाउ फ्रॉम 1 and 2 से हम कह सकते हैं कि एंगल ए एम ओ बराबर एंगल डी एन ओ। आप देख सकते हैं ए एम ओ बराबर एंगल डी एन ओ, तो यहाँ पर ये क्या अल्टरनेट एंगल है, तो हम हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमारा प्रूव हो गया। स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। इन द फॉलोइंग फिगर दिया हुआ है यहाँ पर कि ए बी सी डी इज अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ए बी सी डी है परपेंडिकुलर है ऑन पी क्यू पर, वेयर पी एंड क्यू आर दी सेंटर, ये इसका सेंटर है, सो डैट कि ए बी बराबर सी डी। अब देखो जाए तो ये परपेंडिकुलर है, तो कहीं ना कहीं सेंटर से ये लाइन जो गुजर रहा है तो ये परपेंडिकुलर है ऑन दिस लाइन पर, ए आपका ये जो सेगमेंट है इस कोड बी सी पर, और उसी तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको क्यू ओ क्या है परपेंडिकुलर है ऑन दिस कोड दैट इज कॉल्ड बी सी। समझ रहे हैं बी सी नहीं, फिर से हम कहते हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो सेंटर से ये लाइन पड़ रहा है, तो इस पर जाहिर सा बात ही परपेंडिकुलर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर ये परपेंडिकुलर फॉर्म में पड़ रहा है, साफ दिख रहा है, तो ये बाइसेक्ट करेगा इस कौन सा कोड को, इस सर्कल का कौन सा कोड है, ये वाला सर्कल का कौन सा कोड है, ये सर्कल कौन सा कोड है, बी और सी, यानी बी ओ बराबर ओ सी। अब अगर ये भी यहाँ से सेंटर से एक्चुअली परपेंडिकुलर ही गिर रहा है, तो इस सर्कल के लिए कौन सा कोड है, इस सर्कल के लिए ए डी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ए ओ बराबर डी ओ। अगर ये परपेंडिकुलर गिर रहा है तो बाइसेक्ट ही करेगा, उसी तरह ये परपेंडिकुलर गिर रहा है तो बाइसेक्ट ही करेगा, तो ए ओ बराबर डी ओ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओ पी परपेंडिकुलर बी सी, ओ पी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ओ बी ओ बराबर ओ सी, इक्वेशन 1।
रीज़न लिख लीजिएगा कि जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ये जो परपेंडिकुलर गिरता है सेंटर से ये हमेशा बाइसेक्ट करता है। उसी तरह ये भी हो गया। अब हमने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 बोथ साइड, तो यू विल गेट ए बी बराबर सी डी। तो अब चूंकि ए बी बराबर सी डी है, अब मेरे को दूसरा प्रूफ करना है। पहला प्रूफ था ए बी बराबर सी डी, दूसरा प्रूफ था ए सी बराबर बी डी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों साइड ए सी बराबर बी डी लाना था। तो ये ए बी बराबर सी डी ऑलरेडी है और मेरे को ए सी बराबर बी डी, तो ए बी में हमने कुछ नहीं किया, इस बी सी को दोनों साइड जोड़ दिया। क्योंकि हम ए बी बराबर सी डी जानते हैं, तो ए बी में दोनों साइड हमने इस बी सी को जोड़ दिया। तो ए बी प्लस बी सी और सी डी प्लस बी सी, ए सी बराबर बी डी, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से बना लेना। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।